जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम पर्सनल लोन के बारे में। पेटीएम पे दो तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट है पर्सनल लोन और दूसरा है पोस्ट पेड। दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आपने पेटीएम से लोन लिया है और उसका पेमेंट किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहेंगे। आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको लोन लेने के लिए चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। 750, 800, 850 का सिविल अगर होगा तो ज़्यादा अमाउंट में लोन आसानी से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं या पोस्ट पेड भी आप यूज़ करते हैं, दोनों सेम कैटेगरी में आता है, वो है अनसिक्योर लोन। अब अनसिक्योर लोन में आपने किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखा, सिर्फ आपके क्रेडिट बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया गया। अब इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जब आप इसका पैसा नहीं दे पाते हैं तो ये आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, हैवी चार्जेस, हैवी फाइन लगाते हैं। और आपका जो अमाउंट है वो अगर 10,000 है तो उसको 20,000 कर देंगे, 20,000 है तो उसको 30,000 कर देंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक केस में नहीं, काफ़ी केसेस में देखने के लिए मिलता है। और सेम चीज़ अगर आपके साथ भी घट चुकी है या आपके साथ भी हो रही है तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पेटीएम पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते हैं या किसी भी अदर कंपनी का नहीं करते तो वहाँ से आपको कॉल्स आएंगे। अब कॉल आपको रिसीव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन एक कर लेते हैं। देखिए, कॉल्स दोस्तों मिनिमम रिसीव कीजिए 1 से 2 डेली कॉल रिसीव करके, और उसके बाद कॉल आपको रिसीव नहीं करनी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कॉल रिसीव करेंगे उतना ज़्यादा ये लोग आपको मेंटली प्रेशर बनाएंगे कि आपका जो भी लोन का अमाउंट ड्यू है उसको जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए। ऐसा मेंटल प्रेशर आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छा उपाय है कि आप 1 या 2 बार ही कॉल उठाएं, इससे ज़्यादा कॉल ना उठाएं। और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे कॉल आना आपको कम हो जाएगी। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, वो है दोस्तों नोटिस और कॉन्टेक्ट पे कॉल। तो क्या पेटीएम कॉन्टेक्ट पे कॉल करती है? जबकि आरबीआई की साफ साफ गाइडलाइंस है कि किसी के भी कॉन्टैक्ट पे किसी के रिलेटिव या फ्रेंड्स को कॉल नहीं करने के लिए। लेकिन पेटीएम में कुछ आपकी कॉन्टैक्ट सेव होते हैं जिस पर कि ये लोग कॉल करते हैं और कॉल करके आपके बारे में पूछते हैं। अगर आप इनका कॉल टोटली इग्नोर करेंगे तब ऐसा किसी किसी केसेस में देखने के लिए मिल चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरफ से क्या स्टेप ले। तो मैं हर वीडियो में आपको सेम चीज़ बताता हूँ कि देखिए, आपको सिंपली क्या करना है कि पेटीएम से अगर पर्सनल लोन ले चुके हैं या अनसिक्योर लोन पेमेंट नहीं हो पा रहा आपसे तो उनसे कुछ टाइम ले लीजिए। भले ही वो आपको टाइम नहीं दे या दे, लेकिन आपको उनसे एक बार रिक्वेस्ट करनी है, 2 बार रिक्वेस्ट करनी है, और वो रिक्वेस्ट आप लगातार करते रहेंगे कि 3 मंथ 6 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाए, उसके बाद आप पेमेंट करें। अब देखिए, पेमेंट करने के लिए दोस्तों 2 उपाय हैं। सबसे पहला है कि फुल पेमेंट कर दीजिए और दूसरा है कि सेटलमेंट कर दीजिए। अब दोनों में क्या अंतर है? फुल पेमेंट करने से आपके सिविल पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप सेटलमेंट करते हैं तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सेटलमेंट में सिर्फ और सिर्फ 25% से 30% ही अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 लिए थे तो 10,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर 25% यानी 2500 रुपये बनते हैं। 2500 रुपये में लोन सेटलमेंट होकर क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर फुल पेमेंट करना होगा तो मेरे फाइन और चार्जेस लगा के 20,000 हो गए थे, तो मुझे टोटल 20,000 पेमेंट करना होगा, तब जाके मेरा लोन क्लोज होगा। तो ये 2 तरीके होते हैं लोन को पेमेंट करने के, रीपेमेंट करने के, जब आप लंबे समय तक ड्यू रखते हैं तब। अब कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा बेहतर है वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे और फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हैं। फ्यूचर में लोन लेने के अगर आप सोचे हैं तो कभी भी सेटलमेंट नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट और थर्ड स्टेप पे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं, वो है रिकवरी एजेंट्स को लेके। रिकवरी एजेंट्स को लेके भी काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि रिकवरी एजेंट कब आते हैं, क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखिए, रिकवरी एजेंट जब 6 महीने या उससे लंबा ड्यू होगा तो किसी थर्ड पार्टी को आपका डाटा शेयर किया जाएगा। और डाटा शेयर करने के बाद वो जो थर्ड पार्टी है वो फिर आपके घर पहुंचेगी, घर पहुंच के आपसे रिकवरी के लिए बोलेगी कि इतना इतना पेमेंट है वो आपको करना होगा। अब आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इतना टाइम आपको चाहिए, उसके बाद आप उनका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उनका पेमेंट नहीं भी कर सकते तो भी आप उनको डायरेक्टली बोल देंगे। अब देखिए, रिकवरी एजेंट कौन से रियल होते हैं, कौन से फेक होते हैं, ये सब के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को जाके आप वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिकवरी एजेंट्स को लेकर ज़्यादा आपको दहशत नहीं है, डरना नहीं है। बहुत ही सिंपल स्टेप है जिससे कि आप ऊपर आ सकते हैं। बस 2-3 आपको बातें हैं जो पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको किसी तरीके से दिक्कत दोस्तों फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली कि अगर पेटीएम पर्सनल लोन या पेटीएम पोस्टपेड को
कभी भी पेमेंट ना किया जाए तो फिर क्या होगा, ये पेमेंट ना करने से क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। देखिए, कोर्ट केस तो दोस्तों नहीं होगा, पुलिस केस भी नहीं होगा, जेल वगैरह आपको नहीं जाना होगा, लेकिन जो आपका सिविल स्कोर होता है वो लो हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट ना किया जाए तो जो सिविल स्कोर होता है उस पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और सिविल स्कोर कम हो जाता है। अब कितना कम होता है दोस्तों, ये इतना कम हो जाएगा कि फिर आपको किसी अदर जगह से पर्सनल लोन या किसी और तरीके से लोन नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिविल अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो ये एक इसका निगेटिव इम्पैक्ट है जो आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सभी बातों को क्लियर कर दिया और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।